हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो अगर आपको थियोरी पोर्शन पता नहीं होगा तो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल है वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आप थियोरी पार्ट देख लो एंड उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सेट किसको कहते हैं, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसको हम सेट कहेंगे, यानी एवरी कलेक्शन सेट नहीं बनेगा। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लो कि आपका सेट ए है एंड उसके अंदर मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ऐसे 4 एलिमेंट लेता हूं। तो यहाँ पर कैपिटल ए के अंदर आ रहा है, यानी एलिमेंट ए वो आपका सेट ए के अंदर आ रहा है, इसलिए आप लिखोगे बिलोंग्स टू। जबकि यहाँ पर ई लेटर है वो आपका ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद हमने दो मेथड देखी थी फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। पहली मेथड थी रोस्टर फॉर्म एंड दूसरी जो मेथड थी वो थी सेट बिल्डर फॉर्म। पहले वाले फॉर्म में हम लिस्ट बनाते हैं कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट ये सेट के अंदर आएंगे। एंड जो दूसरा वाला फॉर्म है उसमें हम ये जो एलिमेंट्स है उसके लिए कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आपके सेट के अंदर आ रहे हैं। तो आज ये वाले लेक्चर में हम इसके रिलेटेड ही एग्जांपल सोल्व करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट, यानी आपको बताना है कि ये सेट्स बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से कौन से हमारे सेट बन रहे हैं एंड कौन से सेट नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 कलेक्शन लिखे हैं। सबसे पहला कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, यानी ये कलेक्शन में आपको कौन से मंथ के नाम लेने हैं, कि ऐसे मंथ के नाम लेने हैं कि जिसका पहला लेटर जे हो। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल 12 मंथ है एंड उसमें से जे से स्टार्ट होता हुआ जनवरी, जुलाई, जून, वो तीनों ये कलेक्शन में आएंगे एंड बाकी के ये कलेक्शन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, इसलिए ये आपका सेट बनेगा। तो पहला वाला आपका सेट है। सेकंड देखो, तो सेकंड में है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी ये कलेक्शन कैसा है कि इसमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया लेने हैं। अगर मैं सबसे जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है वो ऐसे कहूँ कि जिसकी ज्यादा बुक्स लिखी गई है उसको मैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कहता हूँ, तो कोई दूसरा है वो ऐसा सोचेगा कि जिसकी ज्यादा कॉपी बिकी है कोई किताब की उसको हम मोस्ट टैलेंटेड कहेंगे। तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। मान लो कि मैं आज कलेक्शन बनाता हूँ तो मेरे पास 10 कोई और नाम होंगे। अगर मैं 10 साल के बाद देखूं कि वो उसमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से हैं, तो उसमें से कहीं तो जिंदा भी नहीं होंगे एंड वो जो आपका जो कलेक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कौन से राइटर्स आपके सेट में आएंगे वो फिक्स नहीं है। इसलिए ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये आपका सेट नहीं बनेगा। आपको याद क्या रखना है कि ऐसे कोई मोस्ट टैलेंटेड, कोई डेंजरस एनिमल, कोई बेस्ट कलेक्शन ऐसा कोई आए तब वो आपका सेट नहीं बनेगा। जो वेल डिफाइंड होगा वही आपका सेट बनेगा। उसके बाद थर्ड है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास।
अगर योर बोला है यहाँ पर तो आपके क्लास में कितने बॉयज हैं तो वो आपको पता होगा, तो आपने सेट बनाया, वो कुछ और होगा। अगर मैं आपके किसी फ्रेंड जो आपके स्कूल में नहीं है उसको मैं पूछूं तो उसका जो कलेक्शन होगा वो कुछ आपने जो कलेक्शन बनाया उससे डिफरेंट होगा। अगर मैं कलेक्शन बनाता हूं तो मेरे जो क्लास में है वो कोई अलग स्टूडेंट्स होंगे, यानी कोई अलग बॉयज होंगे जो मेरे कलेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है वो सभी का सेम नहीं होगा, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। तो इसलिए ये भी आपका सेट नहीं बनेगा, ये कलेक्शन होगा बट सेट नहीं होगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। और क्वेश्चन लिखता हूं उसमें भी आपको सेम ही चेक करना है कि ये सेट बन रहा है या नहीं। यहाँ पर मैंने और फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन लिखे हैं। तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये सेट बन रहा है या नहीं। ये कलेक्शन कौन सा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आपको पता है कि इंटीजर्स कौन कौन से हैं एंड उसमें से कौन सा इवन है तो वो भी आपको पता है। तो ये कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो आप आसानी से कह सकते हो, इसलिए ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड बनेगा। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कलेक्शन सेट बनता है या नहीं बनता है तो सिंपली आपको क्या चेक करना है। मान लो कि यहाँ पर मैं बताता हूँ, आप ए नाम के कोई इंसान हो, आपका कोई फ्रेंड है वो बी है, आपका कोई दूसरा फ्रेंड है वो सी है। अब ये ए इंसान कोई कलेक्शन बनाए तो उसके कलेक्शन के अंदर कुछ मेंबर्स आएंगे, आपका दूसरा जो फ्रेंड है वो कलेक्शन बनाए तो उसमें कुछ एलिमेंट आएंगे, सी फ्रेंड है वो कोई कलेक्शन बनाए तो उसमें कोई एलिमेंट आएंगे। तो आपको चेक करना है कि ये तीनों जो कलेक्शन होंगे वो क्या सेम ही होंगे या वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहेंगे। अगर तीनों में सेम मिलते हैं तो वो जो आपका कलेक्शन है वो सेट बन जाएगा। लेकिन अगर तीनों बनाते हैं तो और तीनों में कुछ डिफरेंट आता है तो वो क्या होगा, आपका जो कलेक्शन है वो सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बनाओ, तो आप बनाओ या आपका कोई फ्रेंड बनाए या मैं बनाऊं, सभी का कलेक्शन सेम ही बनेगा। तो ये कैसा हुआ, वेल डिफाइंड हुआ। तो यहाँ पर ये आपका सेट बनेगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए, वो क्वेश्चन का कलेक्शन बनाते हो। तो आप ये क्वेश्चन का कलेक्शन बनाओ या आपका कोई फ्रेंड बनाए या आपका कोई दूसरा फ्रेंड बनाए या फिर मैं बनाऊं, सभी का कलेक्शन सेम ही बनेगा। इसलिए ये भी आपका क्या होगा, कलेक्शन सेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू, ये ए सेट है उसमें एलिमेंट कौन कौन से है 1 2 3 4 5 एंड 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। यानी यहाँ पर नीचे ब्लैंक स्पेसिस दी गई है उसमें आपको ये साइन पुट करनी है, यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर आपको पता नहीं है कि बिलोंग्स टू की साइन कब यूज होती है एंड डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन कब यूज होती है, तो अगर आपका कोई एलिमेंट ए है वो कैपिटल ए के सेट में आ रहा है तब हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर वो आपका एलिमेंट स्मॉल ए है वो आपके किसी सेट ए में नहीं आ रहा है तब हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपके पास जो सेट दिया गया है वो कौन सा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 5 ब्लैंक ए। तो आपको चेक करना है कि आपका जो सेट ए है उसके अंदर 5 आ रहा है या नहीं। तो आप देखो कि आपका जो सेट ए है उसके अंदर 5 आ रहा है तो यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू की साइन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो 2 ब्लैंक ए। तो आपको चेक करना है कि 2 आपके सेट ए के अंदर है, तो यस 2 सेट ए के अंदर है तो यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू। थर्ड क्वेश्चन है 10 ब्लैंक ए।
अब आपको चेक करना है कि 10 आपके सेट ए के अंदर है या नहीं। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 10 हमारे सेट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। वैसे ही जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप खुद से कीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमने देखा था सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक था रोस्टर फॉर्म एंड दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपको कुछ सेट ए बी एंड सी दिए गए हैं एंड आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि उसको कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है a is equal to x such that x is an integer and -3 less than equal to x less than 7। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे x लेने हैं, आपका जो कलेक्शन है उसमें ऐसे x लेने हैं कि जो x ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका x जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि पहले इंटीजर कौन कौन से होते हैं। तो इंटीजर का कलेक्शन है यहाँ से डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। ये आपका इंटीजर्स है एंड इसमें से कौन से इंटीजर्स लेने हैं कि जो -3 से बड़े हो एंड 7 से कम हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि -3 के पास इक्वल टू की साइन है, तो -3 को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये आपके सेट के अंदर आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये यहाँ से लेके 6 तक के आएंगे। 7 इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन 7 बोला है, इसलिए जो आपका सेट होगा वो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें इतने एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ से आप और कोई एलिमेंट उठाओ तो वो क्या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा या तो वो आपका इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसे एक्स लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है b is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। यानी 60 के डिविजर से वो आपको फाइंड करने हैं एंड उसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से है वही आपको लेने हैं। तो सबसे पहले हम 60 के डिविजर फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम HCF पहले निकाले 60 का। तो 2 यहाँ से 30 2 50 3 5 5 एंड 1। आई होप आपको ये GCD निकालना आता होगा। तो 60 कौन कौन से में आते हैं, अगर आपको 60 के डिविजर्स लिखने हैं तो आप क्या करोगे, 60 के डिविजर कौन कौन से बनेंगे, पहले तो 1 एंड 60 तो आएगा ही, उसके अलावा यहाँ पर 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, 2 ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो तो 4 बनेगा, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन लोगे तो 6 बनेगा, 5 भी है, बाद में 3 2 एंड 2 का कलेक्शन लो तो 12 बनेगा, 3 एंड 5 का 15 बनेगा। तो ऐसे सारे आपको डिविजर्स मिलेंगे, लेकिन आपको कौन कौन से चाहिए, ओनली प्राइम डिविजर चाहिए। तो ये वाले से ही आपको मिलेंगे, अगर इसके अलावा इसका कॉम्बिनेशन लेके आप करोगे तो वो प्राइम नहीं रहेंगे। तो आपको कौन कौन से एलिमेंट लिखने हैं इसमें, सिर्फ जो प्राइम है वही। तो यहाँ पर आपको जो प्राइम है वो ओनली 3 ही मिलेंगे, 2 3 एंड 5। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि प्राइम डिविजर कैसे निकालना है तो सिंपल से उसको पहले फैक्टराइज कर दो एंड उसमें से आप देख लो कि उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है। तो यहाँ पर है 2 3 एंड 5। तो यहाँ पर इतने एलिमेंट आएंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सी इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड BETTER, यानी बेटर करके जो वर्ड है उसके ऑल एलिमेंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले B आएगा,
बाद में ई आएगा, बाद में टी आएगा। अब फिर से यहाँ पर टी है, ये एक बार टी, इतने 3 तो लिख लिए। अब फिर से टी आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है। उसके बाद फिर से ई है तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमने लिख लिया है। एंड लास्ट का है आर। ओनली 4 एलिमेंट आपके सेट के अंदर आएंगे। लेकिन आप देखो तो इसमें तो 6 लेटर्स है टोटल, लेकिन फिर भी आपको लिखने तो 4 ही है क्योंकि आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, टी टी ई आर, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो हम ये दो एलिमेंट को अलग नहीं गिनेंगे, उसकी जगह पे मर्ज करके एक ही एलिमेंट लिखेंगे। सेम वैसे ही ई 2 बार है, उसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी यहाँ पर आपको 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं एंड वो यहाँ पर देख सकते हो, ये लिस्टिंग फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में आपको दिया गया है, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि अगर आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में करते हो तो आपको एक से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म भी मिल सकते हैं। कि अगर मेरे को बताना है ये 3 6 9 एंड 12 एलिमेंट आते हो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी, तो मुझे ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन आपको उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी ही लिखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12। अब यहाँ पर देखो तो 3, पहला नंबर क्या है, 3 है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा। यानी 3 इंटू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 है। यानी यहाँ पर आपको 3 का टेबल एक्चुअली दिया गया है। तो इसका आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर किसका टेबल है, 3 का, तो उसको हम लिख सकते हैं 3n, जहां पर n की वैल्यू कब कौन कौन सी लेनी है, आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 2 3 एंड 4 से। तो यहाँ पर होगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर सेमी कोलन, कि यहाँ पर x इक्वल टू 3n, जहां पर n की वैल्यू क्या क्या लेनी है आपको, 1 2 3 एंड 4 ओनली। तो अगर मैं सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूं तो मुझे x इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 1 यानी 3 मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो मुझे x इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6 मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो मुझे x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 यानी 9 मिलेगा। अगर मैं वैसे n इक्वल टू 4 लेता हूं तो मुझे x इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 4 यानी 12। तो मुझे x की वैल्यू 12 मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो क्वेश्चन में जो सेट दिया गया था उसमें भी 3 6 9 एंड 12 ही है। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि हमने जो सेट लिखा था, जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, वो हमारा राइट आंसर है या नहीं। यहाँ पर आपको दोनों सेम ही मिलने चाहिए, अगर सेम नहीं मिल रहे हैं तो आपने कुछ मिस्टेक की होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या है, 5 25 125 625। तो यहाँ पर कौन सी पैटर्न है, ये पहला तो 5 एज इट इज है। दूसरा देखो तो उसमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। तीसरा देखो तो 5 को 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 5 की 3 पावर है। एंड फोर्थ वाला है उसमें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो उसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, कि ऐसे x लेने हैं कि x की वैल्यू कैसी हो, 5 की n पावर हो, 5 की n पावर हो। एंड यहाँ पर पावर में क्या लेना है, ओनली 1 2 3 एंड 4। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर ओनली 3 एलिमेंट दिए होते, ये पहले 3, तो आप क्या लिखते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 ओनली, 4 नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर 4 एलिमेंट है इसलिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 भी आएगा। नेक्स्ट जो कलेक्शन दिया गया है वो क्या है,
2, 4, 6, 8 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे आपके कैसे नंबर है, इवन नंबर। तो ये जो कलेक्शन बनेगा वो क्या है कि ऐसे एक such that x is an even natural numbers। तो यहाँ पर आपके सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, ओनली इवन। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप उसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि ऐसे एक सच दैट, यहाँ पर आप देखो तो ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा। इसके बाद वाला नंबर होगा 10, एंड 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो ऐसे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 इंटू एन, जहां पर n आपके कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू n। तो ये आपका हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। तो चाहे आप ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है ए, एंड उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसकी लिस्ट बनानी है। यानी इन शॉर्ट आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी x आपका इंटीजर होना चाहिए। एंड दूसरा क्या दिया है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी x आपका तो पहले इंटीजर होना चाहिए। आपके इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर भी माइनस में भी दोनों साइड इंफिनिटी तक जाना है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप 0 को देखो, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड वो 4 से कम है। तो ये जो 0 है वो आपके कलेक्शन के अंदर आएगा। तो सबसे पहले 0 लिख देते हैं। उसके बाद 1 को चेक करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ये आपके सेट के अंदर आएगा। तो उसके बाद 1 आ गया। अब दूसरा है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो वो मिलेगा 4, एंड 4 के इक्वल है, एंड यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की साइन है, इसलिए 4 लेस देन इक्वल टू 4 भी चलेगा। तो यानी 2 आपके सेट के अंदर आएगा। अब 3 को देखो, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, एंड वो 4 से कम नहीं है, एंड ना ही 4 के इक्वल है, इसलिए ये 3 आपके सेट के अंदर नहीं आएगा। वैसे ही 4, 5, 6 वो सब भी सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो राइट हैंड साइड वाला इतना हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं -1। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 होगा, एंड 1 ओबियसली 4 से कम है, इसलिए -1 आपका सेट के अंदर आएगा। वैसे ही -2 का स्क्वायर करो तो उसकी वैल्यू होगी 4, एंड वो 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो -2 भी हमारे सेट के अंदर आएगा। तो ये -2 भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखते हैं कि -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, जो 9 तो हमारे 4 से बड़ा हो गया, तो -3 हमारे सेट के अंदर नहीं आएगा। वैसे यहाँ से सारे नंबर भी सेट के अंदर नहीं आएगा। तो हमने चेक कर लिया कि ये 0, 1, 2, -1 एंड -2, ये 5 एलिमेंट ही आपके सेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज प्रीसीड्स k। यानी k से पहले जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं वो लिखना है, लेकिन वो कौन से टाइप के होने चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके कौन से है, 5 वोवेल है। उसके अलावा जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो सारे इंग्लिश अल्फाबेट आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी के से पहले जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं उसमें से कॉन्सोनेंट जो है वो आपको लिखने हैं। तो ये सेट में कौन कौन से आएंगे,
तो सबसे पहले हम के से पहले कौन से अल्फाबेट आते हैं वो देख लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। तो के से पहले इतने आते हैं एंड इसमें से आप देखो तो ये वोवेल है तो ए निकल जाएगा, ई वोवेल है ये निकल जाएगा, आई भी वोवेल है तो ये निकल जाएगा। तो आपके पास सेट में कौन कौन से आएंगे, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, इतने ही एलिमेंट आपके सेट के अंदर आएंगे। बाकी के जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है वो क्या तो के या के से बाद में आते हैं एंड या फिर वो वोवेल है, इसलिए आपके सेट के अंदर नहीं आएंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन लिखनी है इन ब्लैंक। ये ब्लैंक जो है वहां पर आपको ये दोनों में से कोई भी एप्रोप्रिएट साइन आपको पुट करनी है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो क्वेश्चन है उसको जो सेट्स दिए गए हैं उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो सेट दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म यानी लिस्ट बनाकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ए बी एंड सी 3 सेट दिए गए हैं, आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की ट्राई कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।